Good evening, friends. This is Gaurav sir in front of you, and today I am going to tell you about abstract noun. And welcome to all of you in my YouTube channel English Mantra. प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे मटेरियल नाउन और मटेरियल नाउन के कॉन्सेप्ट, बट आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे abstract नाउन और abstract नाउन के कॉन्सेप्ट और abstract नाउन से हमारे परीक्षाओं में क्या क्या बनते हैं, बेसिक से एडवांस सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। abstract नाउन को देखते हैं कि abstract नाउन होता क्या है और उसके फंक्शन क्या है। तो हेडिंग लगाइए abstract नाउन। abstract नाउन, तो abstract नाउन जब मैंने आपको बताया था कि जब बेसिक क्लास हम ले रहे थे उसमें बताया था कि वे नाउन जिनको ना तो हम देख पाते हैं ना तो क्या करते हैं, छू पाते हैं, उसके बारे में केवल महसूस करते हैं, वही हमारा क्या होता है, abstract नाउन होता है। तो इसका सिंपल एक डेफिनेशन होता है कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन एंड आल्सो abstract आइडियाज। यानी कि वे नाउन जो क्वालिटी को डिनोट्स करे, कंडीशन को डिनोट्स करे, उसके बाद एक्शन को डिनोट करे और उसके बाद क्या बताए, abstract आइडिया बताए, कोई भाव यानी कि भावात्मक जो चीज़ों को उसको वर्णन करे, वही हमारा क्या होता है, abstract नाउन होता है। जैसे आप लिखेंगे लाइट, तो क्या आप लाइट देखते हैं? नहीं। यदि मैं कहूँ कि आप लाइट देखते हैं तो लाइट को पकड़ के दिखा दीजिए, तो क्या करेंगे कि आप लाइट को ऐसे पकड़ लेंगे? नहीं। किसको पकड़ेंगे आप? बल्ब को पकड़ेंगे। तो बल्ब हमारा अलग नाउन है, जो नाउन के सारे पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, उसमें वो समझ में आ जाए कि लाइट कौन सा नाउन है। तो लाइट जो है हमारा abstract नाउन है, लेकिन जो बल्ब है हमारा वो है कॉमन नाउन, क्योंकि उसको काउंट किया जा सकता है, परंतु लाइट को काउंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो abstract नाउन होता है, abstract नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन। एक अनकाउंटेबल नाउन भी है। इसलिए जैसे एक और एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे आपका एयर हुआ, तो बताइए एयर कौन सा नाउन है? एयर को हम देखते हैं? एयर को हम क्या करते हैं, छू लेते हैं? नहीं। क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं कि नहीं हवा चल रही है। इससे बाहर आपने देखा इन्वायरमेंट में जो पेड़ है उनकी पत्ती अगर हिल रही तो आप कहेंगे नहीं हवा चल रहा है। तो यहाँ पर भी आप उसी तरह एयर को हम किस में रखेंगे, abstract नाउन में। उसी तरह आपका ब्रावरी है, तो ब्रावरी कौन सा नाउन हुआ? बहादुरी को आप देखते हैं? बहादुरी को आप छूते हैं? नहीं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए कौन सा नाउन हो गया, abstract नाउन हुआ। इसलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि a noun that can that a noun that neither can be seen nor can be touched but only can be felt is called abstract नाउन। यानी कि वे नाउन जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, परंतु केवल उसके बारे में हम महसूस करते हैं, वही हमारा कौन सा नाउन होता है, abstract नाउन होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, लाइट हो गया, एयर हो गया, ब्रेवरी हो गया, उसी प्रकार से आपका ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया। ये हमारे जो हैं abstract नाउन के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो जिस नाउन को ना तो हम देख पाते हैं ना तो उसको छू पाते हैं, बल्कि उसके बारे में क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारा क्या होता है, abstract नाउन होता है। एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि वे नाउन जिनको अपनी आंखों से देखते हैं, टच कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, वो कॉमन नाउन होता है। और वे नाउन जिनको अपनी आंखों से देखते हैं, टच कर लेते हैं, परंतु काउंट नहीं कर पाते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं, तो abstract नाउन नहीं होता है, बल्कि कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एयर का भी मेजरमेंट होता है। एयर का जब हम गुब्बारा में क्या करते हैं कि उसका मापन करते हैं कि इसमें इतने मात्रा में हवा है, तो जब ही उसका मेजरमेंट बताएंगे तो abstract नाउन नहीं होगा, बल्कि वो कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा। तो गाइज आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे।
तो आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए और एग्जाम्पल्स लिख लीजिए और आगे इसको आगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फंक्शन को बताते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और कैसे पहचानेंगे। जैसे आपका कुछ सफिक्सेज होती हैं, सफिक्सेज आप इंग्लिश से पढ़े होंगे, एक आपका परफिक्स होता है और दूसरा होता है आपका सफिक्सेज। सफिक्सेज जैसे आपका नाम सुने होंगे, यदि कोई सफिक्सेज जैसे आपका लगा हो RY, TY, उसके बाद TION, SION, उसके बाद ENCE, ANCE, उसके बाद डम, ग्राफी, उसके बाद आपका आता है ISM। कुछ सफिक्सेज होते हैं, ये सफिक्सेज दिखाते हैं यदि किसी वर्ड के अंत में यदि ऐसे लगे हुए हैं सफिक्सेज तो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखा ब्रावरी, अब ब्रावरी की लास्ट में क्या लगा है, RY लगा है। ब्रावरी के लास्ट में क्या लगा आपका, RY लगा है। उसी तरह आप देखेंगे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी के लास्ट में क्या लगा आपका, TY लगा है। उसी तरह देखेंगे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस बन चुके हैं, एरर क्वेश्चंस बनते हैं कि इंफॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। आगे फंक्शन के बारे में बताएंगे तो डिस्कस करेंगे। और इसी को लिख देता है इंफॉर्मेशंस लिख देता है, और ये इंफॉर्मेशंस कभी नहीं लिखा जाता है। उसी तरह आपका ये SION है, जैसे आप कहेंगे एल्यूजन, एल्यूजन देखिए SION TION, तो जहां पे RY TY TION SION, ठीक है ना। उसके बाद ENC, जैसे आपने नाम सुना होगा डेफरेंस, डेफरेंस का नाम सुना होगा, क्या लगा उसमें, ENC। उसी तरह आप नाम सुने होंगे इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस भी कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसके अंत में क्या लगा है, ANC। उसी तरह आपने नाम सुना होगा किंगडम, किंगडम, और एक और यहां पे वर्ड होता है हुड, हुड। ग्राफी जैसे जियोग्राफी, ठीक है ना, जियोग्राफी, जियोग्राफी आप पढ़े होंगे तो लास्ट में क्या लगा है, GRAPHY। तो जहां पे जिस वर्ड के अंत में अगर ग्राफी वर्ड लगा है, फोबिया वर्ड लगा है, फोबिया जो होता है डर होता है, फोबिया जो वर्ड लगा है वो आपका SIM, जिससे आपका सोशल से बनता है सोशलिज्म, ठीक है ना, मैटेरियलिज्म। तो जितने भी होते हैं आपके SIM लगे हुए वर्ड वो हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। उसी तरह हुड है हमारा, हुड का मतलब कि चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, तो जिस वर्ड के अंत में यदि हुड लगा है वो हमारे कौन से नाउन होते हैं। तो इन सफिक्सेज को याद कर लीजिएगा, ये सफिक्सेज जिस वर्ड के भी अंत में लगे होंगे विदाउट एनी हेजिटेशन आप पॉइंट आउट करिएगा कि वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, न कि अदर नाउन है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ सफिक्सेज होते हैं, उनको सफिक्सेज को नोट कर लीजिए, RY TY TION SION ENCE ANCE। उसके बाद डम है, किंगडम है, जिससे एग्जाम्पल है आपका। उसके बाद ग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है ना। उसके बाद SIM, SIM जैसे सोशलिज्म, मैटेरियलिज्म, तो जिसमें भी SIM लग जाता है वो आपका मैटेरियल नाउन हो जाता है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उसके बाद हुड है आपका, ब्रदरहुड, ठीक है ना। उसके बाद एक फोबिया वर्ड आता है, फोबिया भी एक सफिक्स होता है जो डर होता है, जैसे आग से डर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी परीक्षा में क्वेश्चन होते हैं, जैसे आग से डर, कोई आग से डरता है, जो पानी से डरता है, बिजली से डरता है, ठीक है ना, गिरने से डरता है, तो फोबिया वर्ड लगता है, उसका अलग अलग आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्लास आपको लेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें और बताएंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हुए, यदि क्लियर हो गए हैं तो इनको हम रफ कर देते हैं और इनको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आगे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एरर क्या क्या बनते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस हमारा है, जैसे मैंने लिखा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट
पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल्स है, बार बार हमारे टच में आता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि भूल जाते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि नहीं सेंटेंस हमारा सही है कि गलत है। कभी कभी इसी सेंटेंस को लिख देता है, ऐसे लिख देगा कि अ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और उसी को लिख देगा दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना। और उस तरह एक और लिख देते हैं, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। अभी आपके 4 सेंटेंस हो गए, और 4 सेंटेंस में हम देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ऑनेस्टी जो है हमारा कौन सा नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी हमारा कौन सा नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ईमानदारी को हम क्या करते हैं, देखते नहीं हैं, उसको छूते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्ड हो गया वो कौन सा नाउन हो गया, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट बनता है, यदि कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो लिख लीजिएगा कॉपी और कलम पे, कि कॉपी पे लिख लीजिएगा कि पहला जो एरर बनता है ऑनेस्टी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन से वो क्या बनता है। तो यही बनता है कि बिफोर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली आर्टिकल इज नो यूज्ड, यानी कि सामान्यतः, यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि जब मैंने नाउन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि संसार में कोई भी चीज़ होती हैं उनको हम 2 तरह से यूज़ करते हैं, एक जनरल यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक यूज़ करते हैं। जब जनरल यूज़ करते हैं तो विदाउट आर्टिकल यूज़ करते हैं, जब स्पेसिफिक यूज़ करते हैं तो एक ही आर्टिकल के यहाँ जाते हैं, वो आर्टिकल हमारा दी। जब हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल में हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं यदि नाउन काउंटेबल है तब। लेकिन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए हमारा ये काउंटेबल नहीं है बल्कि अनकाउंटेबल है। तो जब अनकाउंटेबल है तो इससे पहले किसी आर्टिकल का सवाल नहीं है, खास तौर से ए और एन। दूसरी बात, द के हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सामान्य रूप से कहा जाता है कि ऑनेस्टी जो है एक बहुत ही अच्छी नीति है। ऑनेस्टी जो है हमारा बहुत ही एक अच्छी नीति है, सामान्य रूप से एवरी पर्सन नोज दैट, सब प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई जनरल कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। स्पेसिफिक बात रहती तो वहाँ पे हम देखते कि आर्टिकल लगाते, और कौन सा आर्टिकल आते, द लगाते। तो इसलिए ये दूसरा और तीसरा बी और सी ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए लग गया, यहाँ पे द लग गया। ना तो स्पेसिफिक बात है ना तो जनरल बात है, ये एक सामान्य बात की, हम सामान्य बात कह रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। डी वाला क्या क्यों गलत हो रहा है या क्यों गलत हो रहा है कि सही है, इसको हम देखेंगे। अब जब ऑनेस्टी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कॉपी पे कि जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज ए सिंगुलर फॉर्म एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी कि जितने भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो सिंगुलर होता है और उनके साथ वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। दूसरी बात, यदि हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को सेंटेंस में प्रयोग किए हैं, यदि हम जनरल बात कर रहे हैं तो उससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ना तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे ना तो डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम बात स्पेसिफिक की करते हैं तो उस समय चाहे कोई भी नाउन हो, उस कंडीशन में हम आर्टिकल दी के यहाँ जाते हैं। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि the honesty of this poor boy is very praisable. The honesty of this poor boy, अर्थात इस गरीब लड़के की जो ईमानदारी है, यानी कि हम जब उस चीज़ को हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, स्पेसिफिक बता रहे हैं
कि ईमानदारी तो एक अच्छी नीति है, लेकिन एक कुछ विशेष ईमानदारी की बात कर रहे हैं, इसीलिए उस ऑनेस्टी से पहले हम आर्टिकल क्या लगा दिए, द लगा दिए। और बार बार मैं ये बताते हुए चला आ रहा हूँ कि जब कोई नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग किया गया हो तो उस कंडीशन में हम पहले नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बात हमारा जनरल नहीं बन जाता है बल्कि स्पेसिफिक हो जाता है, चाहे वो कोई नाउन हो। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगाना क्या है, सही है। अगर ये इसी से एरर बनाना होता है तो इस तरह देता है, ऑनेस्टी ऑफ दिस पुअर बॉय। अब ऑनेस्टी दे देगा, ऑनेस्टी ऑफ ए पार्ट, दिस पुअर बॉय बी पार्ट इज वेरी प्रेजेबल, फुल स्टॉप सी पार्ट नो एरर। अब कहेगा कि एरर बताइए, तो आप कहेंगे सर तो बताए थे कि ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम डी पार्ट में चले जाएंगे सीधे। नो एरर क्या? नहीं, ये बात जनरल नहीं है, स्पेसिफिक हो रही है। तो जनरल और स्पेसिफिक को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जनरल बात क्या होती है और स्पेसिफिक बात क्या होती है। एक दिन क्लास लेंगे, आपको जनरल बात और स्पेसिफिक बात को समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप उस चीज़ को समझेंगे और समझ जाएंगे, तो वहाँ पे कभी आर्टिकल का आप गलती नहीं करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आसानी से पहुंचता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।